बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंट सीरीज की जो है रिव्यू एक्सरसाइज को डील करने जा रहे हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारी कोशिश है कि हम एमसीक्यूज के पोर्शन कवर करें, उसके बाद जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर डिफरेंट क्वेश्चन है। अब जो रिव्यू एक्सरसाइज है बेसिकली पूरे चैप्टर का निचोड़ होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि ये चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी और कैसे की थी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किए। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके अलावा जो बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लासेस को डील करना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर से अंदर रब्ता कर सकते हैं और आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में आके अपनी राय से आगाह करनी है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो उसके लिए हम बुक ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 के जो नाम है सीक्वेंट एंड सीरीज की आज रिव्यू को डील करने जा रहे हैं, जो कि हमने एसएलओ बेस सॉल्व करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम बुक ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम बुक की बात कीजिए तो इसमें सबसे पहले रिव्यू से क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाइज। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अब रिसेंटली मैं बात करूं तो एपीएस का एक बच्चा मेरे पास पढ़ा था, तो उसकी जो है वो पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया था एसएलओ बेस, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज में से लिया गया था। एमसीक्यू से कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से उठा के दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द सम ऑफ 200 टर्म ऑफ अ सीरीज। तो हमारे पास जो सीरीज में अंदर 200 टर्म लिखी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है, तो हम पहले सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। तो हमारे पास सीरीज क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीरीज को लिख लेता हूँ। तो मेरे पास सीरीज आ रही है 1 + 4 + 6 + 5 + 11 + 6 और ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब इसमें टोटल टर्म कितनी है 200। मीन एन हमारे पास कितना आ रहा है 200। तो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी है। तो अब सम ऑफ सीरीज फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a1 + n-1d, ठीक है। तो सबसे पहले हम चीजें फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं डिफरेंस, तो पहले दो के दरमियान डिफरेंस 3 का है, फिर अगले में चेंज हो जा रहा है। मीन ये सीरीज जो है वो हमारे पास सही सीक्वेंस में नहीं लिखी, तो इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं। तो अगर हम सीरीज में थोड़ा गौर करें, ठीक है, तो मेरे पास 1 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितने का है 5 का। 6 और 11 के दरमियान डिफरेंस कितने का है 5 का। मीन जो ऑड नंबर है वो हमारे पास एक सीरीज बन रही है और इवन नंबर एक बन रहे हैं। अगर इवन की बात करें, ठीक है, 4 और 5 के दरमियान डिफरेंस कितने का है 1 का। 5 और 6 के दरमियान डिफरेंस कितने का है 1 का। तो हमारे पास ये दो सीरीज बन रही है, तो मैं दोनों को सेपरेट लिख लेता हूँ। एक सीरीज बन रही है मेरे पास 1 6 11 और ये कंटिन्यू है, प्लस दूसरी सीरीज मेरे पास बन रही है 4 5 6 और वो भी हमारे पास क्या है कंटिन्यू है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी थी, तो मेरे पास टोटल थी टर्म 200। तो 100 टर्म इवन में हो जाएंगी, 100 टर्म ऑड में हो जाएंगी, ठीक है। मीन इस सीरीज के लिए जो एन हो जाएगा वो 100 हो जाएगा और इस सीरीज के लिए जो एन हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। अगर फॉर्मूले की बात करें तो दोनों के अंदर लाता फॉर्मूला यूज होगा। अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज होगा n/2 2a1 n-1d, क्योंकि अंदर ये एक अलग सीरीज बन गई और यहां पे भी अलग फॉर्मूला यूज होगा n/2 2a1 n-1d, ठीक है। अगर फर्दर बात करें तो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले के अंदर n पता होना चाहिए, तो n हमें पता है कितना है 100। फिर हमें a1 पता होना चाहिए, तो a1 इस सीरीज के अंदर हमारे पास कितना है 1। फिर d डिफरेंस क्या होता है a2 - a1 विच विल बिकम इक्वल टू 5। तो हमें डिफरेंस ही पता है। अगर इसकी बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि a1 कितना हमारे पास, तो a1 हमारे पास आ रहा है 4 एंड डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 1। बाकी हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर इस सीरीज के अंदर मैं वैल्यू पुट करूं, n कितना था मेरे पास 100/2 2a1 प्लस n कितना था हमारे पास 100 - 1 d की वैल्यू पुट कर लेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे पुट कर लेंगे 100/2 2a1 की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस n-1 यानी 99 × 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करके कैलकुलेटर पे देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सब वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पुट कर लूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली जब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30,200, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बनता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो उससे पहले मैं इसको रेज कर लेता हूं। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें भी लिखा हुआ है सम ऑफ सीरीज, तो इसके अंदर भी सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला यूज होगा। अब इसमें सम ऑफ सीरीज हमें पता है कितनी है 60,100। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म, हमें नंबर ऑफ द टर्म फाइंड करनी है। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म गिवन थी, हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करनी थी। इसके अंदर सम ऑफ सीरीज गिवन है, हमने नंबर फाइंड करना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब मेरे पास लिखा हुआ 2 5 8 11, ठीक है। फिर ये कंटिन्यू है, यहां तक आपको समझ आ गई है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस सेम है कि नहीं।
पहले दो के दरमियान डिफरेंस 3 का है, अगले में भी 3 का, उसे नेक्स्ट में भी 3 का है, तो मैं कहूंगा कि मेरे पास a1 कितना आ रहा है 2 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 3 का। यहां तक आपको समझ आ गया। फिर सम ऑफ सीरीज मेरे पास है बेसिकली कितनी 60,100, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर इसको फर्दर कर लेते हैं। अब फर्दर करने के लिए हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। मेरे पास फॉर्मूला क्या था कि s ऑफ n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2a1 प्लस n माइनस 1 d। अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें सम ऑफ सीरीज की वैल्यू पता है जो कि कितनी है 60,100 एंड हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाई 2। a1 की हमें वैल्यू पता है जो कि कितनी है 2 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अगर फर्दर करेंगे तो ये 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1,20,200, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 सॉरी n इंटू 4 प्लस 3n माइनस 3, ये आ जाएगा। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 4n प्लस 3n का स्क्वायर माइनस 3n इज इक्वल टू 120 इंटू 200, ये आ जाएगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा 3n 4n माइनस 3n कितना आ जाएगा n माइनस 120 इंटू 200। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आ रहे होंगे, एक नेगेटिव में आ रहा होगा तो जो नेगेटिव में आ रहा होगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और जो पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा हमारे पास आ रहा होगा n इज इक्वल टू 200। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर बी 200, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, तो उससे पहले इसको रेज कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 पे मूव करें तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर आल्सो इन प्रोग्रेशन। मीन कि हमारे पास अगर ए बी सी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा तो उसके रिस्पेक्ट से कौन से ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बन रहा होगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मेरे पास आ रहा है ए बी एंड सी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो पिछले पढ़े थे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था। अर्थमेटिक में क्या था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर था 2, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितने का 3, तो ये 5 हो गया था, फिर 8 हो गया था, फिर 11, फिर आ जाएगा 3 और ऐड कर देंगे 14, फिर 3 और ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लायर होते हैं। अगर देखा जाए मैं लेट्स सपोज ले लूँ कोई भी सीरीज, मैं ले लेता हूँ 3, फिर ले लेता हूँ 6, फिर ले लेता हूँ 9, ठीक है, सॉरी 12, ठीक है। अब अगर बात कीजिए तो इनके ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन सेम है। अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6, फिर 6 को किया तो 2 से 12 आ जाएगा, 2 को 12 से करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 को 2 से करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की एक सीरीज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब ज़हन में क्वेश्चन क्या आता है कि अब इनमें से कौन सी कंडीशन भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रहती है, तो हम तरतीब वाइज सबको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फर्दर कैलकुलेट करने की मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a1 यहाँ पे बेसिकली 3 है, आर क्या होता है a2 डिवाइडेड बाई a1, तो a2 कितना है 6 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा होगा 3। फिर मैं अगर r लूँ a3 डिवाइडेड बाई a2 तभी सेम रिजल्ट आ जा होगा 24 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 2 आ रहा है, 24 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा तभी मेरे पास 2 आ रहा है। इसी तरह मैं अगर फर्दर मूव करूँ a4 डिवाइडेड बाई a3, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मीन इसके दरमियान r सब में सेम आ रहा है, ठीक है, जो मल्टीपल है वो सब में सेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो मैं इसको मैं रेज कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज थी जो कि 3, 6 और 12 थी। अगर लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की एक सीरीज से 2 से मल्टीप्लाई करूँ और सबके साथ मल्टीप्लाई करूँ, क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा कि नहीं, यानी इस पूरी सीरीज को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी हो जाएगी 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 24। अब वापस चेक कर लेते हैं कि वेदर इट इज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आर या नॉट, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 6 को मैं अगर डिवाइड करूंगा, सॉरी a1 हमारे पास आ गया 6, r को चेक कर लेते हैं तो 12 डिवाइडेड बाई 6 तो हमारे पास आ रहा होगा 2, या 24 डिवाइडेड बाई 12 तभी हमारे पास आ रहा है 2, तो ये काम कर रहा है, ठीक है, करेक्ट जा रहा है। उसके बाद हम इस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना था फॉर a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब जो हमारे पास एलिमेंट लिखे हम उनका स्क्वायर लेके चेक करते हैं क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रहते हैं कि नहीं। तो अगर हम 3 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 9, 6 का ले लेंगे तो 36, 12 का ले लेंगे तो 144, ठीक है। अब ये तो सीरीज जा रही है, ठीक है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। हम चेक कैसे करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारे पास a1 कितना आ रहा है
9, आर चेक करें तो 36 डिवाइडेड बाई 9 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4। फिर आर को वापस चेक कर लेते हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो 6 2 ज़ा 12, 2 कैरी जाएगा 6 4 24, तो यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा 6 6 1 6 6 4 24। तो ये काम कर रहा है, यानी ये सीरीज हमारे पास सही आ रही है। बेसिकली अगर इसको हम फर्दर कोई भी एलिमेंट है उसको हम स्क्वायर वाइज करते जाए तो वो बेसिकली किस में रहेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रहेगा। उसके बाद आपने इसको चेक कर लेना है कि हमारे पास ए स्क्वायर के अंदर हम बी प्लस सी को ऐड करें तो क्या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में रहता है कि नहीं, और फर्दर इसको भी चेक कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए है, जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में 4 में लिखा हो कि इफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4 into n देन कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास एक सीरीज गिवन है, सीरीज की इक्वेशन गिवन है, जो कि हमारे पास क्या है कि an इज इक्वल टू 4n प्लस 1। ठीक है, तो हम सीरीज फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 1 प्लस 1, जो कि आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 5। मैं फिर सेकंड सीरीज फाइंड कर लूंगा, जिसको मैं कह दूंगा n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 4 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। फिर मैं थर्ड को फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड को मैं कैसे फाइंड कर लूंगा, मैं पुट कर लूंगा a3 इज इक्वल टू 4 3 प्लस 1, जो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 1 13, ये आ रहा है। ठीक है, अब इस सीरीज को लिख लेता हूँ, देखता हूँ इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस कितने का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो पहली सीरीज आ रही है वो मेरे पास आ रही है 5, दूसरी आ रही है 9 एंड थर्ड वन इज 13, और ये सिर्फ कंटिन्यू रहेगी। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस के दरमियान कितने का आ रहा है 4 का। इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तब भी 4 का आ रहा है। तो जो दोनों के दरमियान सबके दरमियान कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 4। तो बेसिकली जो ऊपर क्वेश्चन थे वो आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, तो ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव तक लिमिटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसके अंदर हमें फाइंड करने की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बताना है कौन सा नहीं है। तो हमने क्या बताया था कि जिनके दरमियान आर की वैल्यू डिफर कर रही होती है। अब आर को हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोई भी दो जो है वो साथ सीरीज वाली जो है इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, सीरीज को डिवाइड कर लेते हैं। अगर आर की वैल्यू सबके साथ सेम आ रही हो देन वी सेड इट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखी हुई है 2 4 8 16। ठीक है, 2 4 8 16। तो अगर मैं आर कैलकुलेट करूं तो हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4 16 डिवाइडेड बाई 8, इन सबका रिजल्ट मेरे पास 2 आ रहा है। तो हम बोलेंगे ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, तो ये गलत हो जाएगा। हमने बताना कि कौन सा नहीं है। फिर हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा मेरे पास क्या है 5 25 125 एंड 625। ठीक है, तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, आर कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर 125 डिवाइडेड बाई 25, फिर 625 डिवाइडेड बाई 125, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 5। तो हम बोलेंगे ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट को चेक करें तो हमारे पास है सी को, जो कि हमारे पास है 1.5 3.0 6.0 12.0। तो हम डिवाइड करके चेक करते हैं क्या इनका रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। r इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है, इसी तरह 6 डिवाइडेड बाई 3 12 डिवाइडेड बाई 6, तो इन सबका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो ये भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट वाला इसका राइट ऑप्शन है, तो उसको हम चेक भी कर लेते हैं। हमारे पास आ रहा है 8 16 24 32, ये आ गया। ठीक है, अब इनके दरमियान कॉमन टू टेबल है, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर इसकी बात की जाए 5 को 5 से किया, फिर 25 को फिर 5 से किया, फिर 125 को फिर 5 से किया। अगर इसकी बात की जाए तो 1.5 को 2 से किया, फिर 3 को 2 से किया, फिर 6 को 2 से किया। अगर इसकी बात की जाए ऊपर की बात की जाए तो 2 को 2 से किया, फिर 4 को 2 से किया, फिर 8 को 2 से किया। ठीक है, तो चीज़ों को समझ आ गई होगी। अगर इसकी बात करें तो r निकालना जा रहे हैं तो 16 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, फिर 24 डिवाइडेड बाई 16, फिर 32 डिवाइडेड बाई 16। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 आ रहा है, यहाँ पे बात करें तो हमारे पास आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज रॉन्ग। ठीक है, आर सेम नहीं आ रहा। तो जिसका राइट ऑप्शन है कि कौन सी सीरीज हमारे पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड -18, यानी 2 और -18 के दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो मेरे पास सीरीज है 2 और -18 के दरमियान 4 अरिथमेटिक सीरीज है, A1 4th तो A2
A3 एंड A4। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने लिख लिया कि 2 के दरमियान और 18 के दरमियान 4 अर्थमेटिक मीन थी, जो हमने लिख ली। पहले को A1 का नाम दे दिया, दूसरे को A2 का नाम दे दिया, तीसरे को A3 का और फोर्थ को A4 का। तो हमने इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, कैसे कोलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कैसे कोलेट करेंगे, तो हमारे पास A1 हमें पता है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें D नहीं पता, ठीक है। तो कैसे कोलेट करेंगे, ये हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, A5 एंड A6 आ गया, ठीक है। हम इसको फर्दर कोलेट कर लेते हैं। तो अगर हम फर्दर कोलेट करें तो हम A1 तो हमें पता है कितना है, 2 है। अब A2 की बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, A1 प्लस n-1D, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पास A2 हमारे पास क्या था, A1 आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। A1 प्लस n कौन से नंबर पड़ा है, 2 पे, तो 2 - 1D, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस D। A1 की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 2, तो आ जाएगा 2 + D। A1 = 2 + D, ठीक है। तो हमें अभी कैलकुलेशन में पता नहीं चली, तो हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। A1 क्या था, A1 + 2D। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई A1 + 2D। इस तरह मैं सारी की सारी इक्वेशन लिख लूंगा। तो उससे पहले मैं लास्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, यानी मैं an को सॉल्व कर लेता हूँ। तो an = A1 + n-1D, ठीक है। इसके मैं रिचिलाते से कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ जा सके। अगर हम बात करें तो an हमारे पास कितने हैं, -18। A1 हमारे पास कितना था, 2। n हमारे पास कितना आ रहा था, कितने नंबर पे, 6, तो आ जाएगा 6 - 1D। इसको जब फर्दर करेंगे तो ये 2 इधर प्लस में जाके माइनस हो जाएगा, तो -20, ठीक है, एंड 5D। मीन D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब D की वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। D की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A2 = -4 + 2, ये कितना आ जाएगा, -2, ठीक है। तो मेरे पास सीरीज यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का, -4 का, और A1 मुझे पता है कितनी है। अब A1 मुझे पता है 2, उसके बाद A2 कितना है, -2। इसके दरमियान अगर हम और डिफरेंस निकालें, -4 का डिफरेंस है, तो -2 - 4 कितना हो जाएगा, -6, -6 - 4 -10, -10 - 4 -14 एंड -18, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमने A1 भी कोलेट कर लिया, ये A1 आ गया, ठीक है, ये A2 आ गया, ये A3 आ गया एंड ये A4 आ गया। तो अगर हम बात करें A1 हमारे पास कितना आ रहा है, -2, -6 -10 -14, तो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर D, ठीक है। इसको रेज कर लेते हैं, फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अगर बात कीजिए तो हमारे पास अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मून के दरमियान जो है बेसिकली 2 पॉजिटिव नंबर हैं, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा। जो हमारे पास रिलेशनशिप बन रहा होता है, हमारे पास बेसिकली क्या बना होता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज = √AH। तो अगर हम दोनों साइड स्केयर ले लेंगे तो आ जाएगा G का स्क्वायर = AH, तो जिसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर B। तो बेसिकली अगर हम फर्दर मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म टू बी एडेड इन अ सीरीज 27, 9, 3, सो द सम ऑफ सीरीज इज 1093/2। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक सीरीज गिवन है। अब हमें मेंशन नहीं है कि अर्थमेटिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है या हार्मोनिक सीरीज है, तो हम खुद फाइंड कर लेंगे। अब 27, 9, 3 अप टू सो ऑन, हमारे पास सम ऑफ सीरीज कितनी आ रही है, 1093/27 ये आ रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, हमें कैसे चलेगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, A2/A1, A3/A1, अगर सेम आए तो हम बोलेंगे कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो हमारे पास आ रहा है R = 1/3, तो हमने R की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम सम ऑफ सीरीज ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास होती है S(n) = A1 - Rn / 1 - R, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमें सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला पता है, वैल्यू पता है, 1093/27 = A1 की हमें वैल्यू पता है जो कि कितनी थी, 27, 1 - R की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/3, और n हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है, /1 - 1/3, ठीक है। अब इसकी फर्दर कैलकुलेशन कर लेंगे सारी की सारी, तो मेरे पास n जो कैलकुलेट करके आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप से हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उसको लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू P, हमने P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और वो वाली वैल्यू लिखनी है जो कि ग्रेटर देन 0 हो।
मीन पॉजिटिव वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, अगर नेगेटिव आ गई तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास उसकी 3 सीक्वेंस लिखी हुई है, A1 A2 A3 लिखा हुआ है। ठीक है, ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, उसकी सीरीज लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास लिखा हुआ वो लिखा हुआ सबसे पहले 15 डिवाइडेड बाई R प्लस P, फिर जो नेक्स्ट लिखी हुई हमारे पास लिखी हुई है कि 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2P, एंड लास्ट में जो हमारे पास लिखी हुई है एंड थर्ड वन इज 2 प्लस P। और हमें मेंशन है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में, तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हमने P की वैल्यू को फाइंड करनी होती है। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में R सब में सेम आ रहा होता है, तो मैं R को कैलकुलेट कर लूंगा जो कि होगा बेसिकली A2 डिवाइडेड बाई A1 या A3 डिवाइडेड बाई A2। तो अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2P डिवाइडेड बाई 15 डिवाइडेड बाई 4 प्लस P इज इक्वल टू 2 प्लस P डिवाइडेड बाई 5 2 डिवाइडेड बाई 2P, ये आ जाएगा। अब इसको हम फर्दर एलसीएम ले लेंगे, तो अगर हम ऊपर एलसीएम ले लें तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो 5 प्लस 4P, और अगर डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 प्लस 4P डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 प्लस P एंड 5 प्लस 10P डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करेंगे तो ये 2 1 2 2 2 4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 8P डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4P इज इक्वल टू 4 प्लस 2P एंड 10 प्लस 20P, हमारे पास सॉरी 5 प्लस 10P। अब इन सब वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इस कैलकुलेटर को देखते हैं हमारे पास कितना रिजल्ट आता है। तो अगर हम जब इसे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास P के 2 आंसर आ रहे होंगे, तो एक नेगेटिव आ रहा होगा और एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा था कि P की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो जो हमारे पास दूसरा आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास स्पेस कम थी वरना पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता है। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस गिवन है, सीरीज गिवन है, जो के अंदर हमारी वैल्यू गिवन है 1 डिवाइडेड बाई 5 कोमा 4 डिवाइडेड बाई 19 कोमा 2 डिवाइडेड बाई 9 कोमा 4 डिवाइडेड बाई 17। ये बेसिकली भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करूंगा तो उसको मैं रिवर्स कर लूंगा, उलट कर लूंगा, तो 19 डिवाइडेड बाई 4 ये मेरे पास आ जाएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब मेरे पास बन गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे A1 कैलकुलेट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास 5 आ रहा है, D कैलकुलेट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास 19 4 माइनस 5, जिसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो 4 19 माइनस 20 जो कि आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 4। तो मैंने A भी कैलकुलेट कर लिया, D भी कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने 10 फाइंड करनी सीरीज, तो मैं लिखूंगा A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। तो अगर हम बात करें तो हमने कौन सी सीरीज फाइंड करनी है 10th, तो हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 कितना था 10 माइनस 1 D। अभी मैं अर्थमेटिक फाइंड करूँ, जब अर्थमेटिक फाइंड करूंगा इसको मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो हमारे पास हार्मोनिक बन जाएगी। तो A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 5 प्लस 9, D की वैल्यू कितनी थी -1 डिवाइडेड बाई 4, जिसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, जिसको अगर फर्दर कैलकुलेट करें तो मेरे पास आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास अभी जो मतलब कि 10 सीरीज आ रही है वो कितनी आ रही है -11 डिवाइडेड बाई प्लस 11 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि बड़ी वैल्यू से कौन सा साइन था प्लस। तो जब मैं इसको मैं हार्मोनिक में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 11, जो इसका रिजल्ट आता है वो क्या आता है 4 डिवाइडेड बाई 11। तो जिसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम मूव करते हैं लास्ट की तरफ। तो बेसिकली हमारे पास लास्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फाइंड सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 48। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 48 के दरमियान 3 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो अगर बात करें तो मेरे पास जो सीरीज थी 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 48 के दरमियान 4 ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन थे, जिसको मैं G1 G2 एंड G3 का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सबसे पहली चीज होती है हमारे पास A1 पता होना चाहिए। तो अगर A1 की बात करें तो वो हमारे पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 3, और दूसरी चीज हमें R पता होनी चाहिए। तो R हमारे पास अनडिफाइंड है। ठीक है, तो मैं इसको फर्दर कैलकुलेट कर लेता हूं। तो A1 तो मेरे पास गिवन है। अगर मैं AN की बात करूं, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में A1 R n-1। ठीक है, तो बात कीजिए तो हमारे पास R तो अननोन है, लेकिन AN की वैल्यू हमारे पास पता है। AN की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 48, और A1
1 डिवाइड बाई 3 और n कितने नंबर पड़ा है, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, तो याद आएगा 5 - 1 जो कि 4 बन जाएगा। तो बेसिकली हमने r की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो r की पावर 4 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 48, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा कि r4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, तो पावर खत्म करने के लिए क्या ले लूँगा कि 1 डिवाइड बाई 4 की पावर दोनों साइड ले लूँगा, तो यहाँ पे भी ले लूँगा 1 डिवाइड बाई 4, जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो पावर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 16 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, याद आएगा, ठीक है। जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो r इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। अब r की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 डिवाइड बाई 2, यानी कॉमन डिफरेंस हर सीरीज के मैंने कितने का है 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो मैं g1 को फाइंड कर लेता हूँ। अब g1 क्या हो जाएगा, g1 इज इक्वल टू a1 प्लस r n-1। अब a1 मुझे पता है कितना है मेरे पास 1 डिवाइड बाई 3, और कौन सी सीरीज है दूसरी, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और r3 कितना था 1 डिवाइड बाई 2, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास सीरीज क्या बन जाएगी, तो सीरीज लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास जो पहली वैल्यू लिखी है वो आ रही है 1 डिवाइड बाई 3। अगर दूसरी वैल्यू की बात करें तो वो हमारे पास आ रही है 1 डिवाइड बाई 6। जो तीसरी हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, बेसिकली 1 डिवाइड बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 12, फिर 24 एंड लास्ट वन इज 1 डिवाइड बाई 48, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ g1, g2, g3 की वैल्यू फाइंड कर ली, तो g1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो बेसिकली यहाँ तक करने के बाद हमने g1, g2 एंड g3 को फाइंड कर लिया। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को फाइंड करें तो फाइंड द सम ऑफ 3 ज्योमेट्रिकल मीन, जो उसके दरमियान सीरीज उसको हम सम कर लेंगे। 1 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 12, 1 डिवाइड बाई 24 को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो देख लेते हैं इसका रिजल्ट कितना आता है। तो जब इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 24, ठीक है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर। अब इसको फर्दर कर लेते हैं। जो अगर देखा है तो अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 24। जब इनका एलसीएम करेंगे तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है वो आता है 7 डिवाइड बाई 24। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस सीरीज के ऑब्जेक्टिव को डिटेल में कवर किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम फर्दर रिव्यू क्वेश्चन को डील करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के पास।